अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज 10 बजने वाला है। घड़ी कहाँ गई मेरी, है मेरी घड़ी कहाँ गई ये। तो ये 10 बजने वाला है अभी से। और वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। और घर अभी देखिए इस तरह से फैला हुआ है। और बस व्लॉग है, आज दिन है सैटरडे। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। देखते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। आप सबके साथ सब शेयर करेंगे दिन भर में। फुल डे का ब्लॉग रखूँगी और क्लीनिंग वगैरह भी अगर पॉसिबल हुआ तो दिखाएंगे। क्योंकि जब मरियम कभी कभी ऐसा होता है ना, मरियम सोती है तो हम सोचते हैं कि जितनी जल्दी हम अपना काम कर लें, इस वजह से हम क्लीनिंग वगैरह नहीं दिखा पाते हैं। और ये देखिए इस तरह से अभी पूरा घर बिखरा हुआ है मेरा, क्योंकि बच्चे हस्बैंड सब ड्यूटी जा चुके हैं। मैं बैठ के सुकून से ज़रा सा नाश्ता कर लूँ, उसके बाद फिर घर के काम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लिप 1-2 दिन पहले की है। सारा बना रही थी पास्ता, तो उसकी वीडियो उसने बनाई थी, लेकिन वो बोल नहीं रही थी, वो सिर्फ उसने बनाई थी वीडियो अपनी बनाते हुए। तो जो है ना वीडियो उसने बना ली, तो हमने कहा कि ठीक है वॉइस ओवर हम कर देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो आजकल थोड़े काम, जैसे रात में मेरी तबीयत थोड़ा उलझी रहती है, सर में दर्द है या फिर बदन दर्द है, थोड़ा तबीयत मेरी अच्छी नहीं रहती, तो ज़्यादातर काम सारा निपटा देती है, बहुत सारे कामों में मेरी हेल्प कर देती है। जैसे आज ये तो पास्ता खाने का उनका खुद का मन था, तो खैर ये बनाया था उन्होंने दिन में, जिस दिन की छुट्टी थी उस दिन। लेकिन वीडियो ये मैं भूल गई थी तो मैंने डालना, तो मुझे आज याद आया, तो हमने कहा आज ही डाल देते हैं। तो खैर अब ये पास्ता बना रही, तो पास्ता के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, देखिए प्याज और टमाटर को बारीक बारीक काट लिया था और उसके बाद पास्ता धो लिया था। इंस्टेंट वाला पास्ता बना रही थी, कोई बॉयल वॉयल करने पहले नहीं, एकदम मतलब रफली सीधा सिंपल वाला मैंने बताया था। पूछ पूछ के बना रही थी, अभी बना नहीं पाती है, लेकिन पूछ पूछ के बना रही है। अब इतनी बड़ी हो गई है कि इनको हम धो करके, मतलब सॉरी, इनको हम जो है मतलब थोड़ी थोड़ी कुकिंग सिखाते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए भाई काम भी ज़रूरी है और घर के काम तो ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। ये सभी को पता है कि हम लोग चाहे इतने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन काम तो घर के हम औरतों को करने ही पड़ते हैं, अपने अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के। तो थोड़ी थोड़ी आदत बच्चों की डालते रहना चाहिए, मेरे ख्याल से, जो मेरी ओपिनियन। और अच्छा, मेरी अम्मी ने अगर आज हम लोगों को काम ना सिखाया होता तो शायद हम लोग इतना जो जितना कर लेते हैं नहीं कर पाते। अगर हमारी अम्मी भी यही सोचती हैं कि अभी छोटी हैं, बच्चे छोटे माँ को हमेशा लगते हैं, लेकिन बस वही है ना कि बच्चों को सिखाना भी ज़रूरी होता है भाई। तो ये है बाहर का व्यू, और ये देखिए सारा बना रही है पास्ता। तो जिसके लिए हम बता दें, सबसे पहले उन्होंने पास्ता धो के एक साइड में रख लिया है, बॉयल नहीं किया है, सिर्फ धोया है। और तेल डाला था कढ़ाई में, कढ़ाई में तेल डालने के बाद उसमें प्याज डाल दी। और प्याज को देखिए, जिस हिसाब से वो छोटी है ना, उस हिसाब से माशाल्लाह कितना अच्छा उसने महीन महीन काटा है, मतलब बच्चे के हिसाब से। और पास्ता तो आप मतलब पूछिए ही ना, हमें इतना अच्छा लगा कि हमसे भी बेहतर बनाया था। मुझे ऐसा लगा बहुत अच्छा टेस्ट बनाया था, मतलब हमसे भी अपने से ज़्यादा टेस्टी लगा बच्चे ने जो बनाया था। तो सारा की रेसिपी अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग को भी पसंद आएगा। तो ये देखिए इस तरह से प्याज को उसने पूरी तरह से, हमने कहा था बेटा, मैंने उसको बताती गई थी बस, तो पूरी तरह से इसको मतलब ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना है बस। उसके बाद टमाटर डाल के उसको फ्राई कर लिया था, और इसमें डाल दिया था धुला हुआ पास्ता। पास्ते में इसने डाल दिया था पानी। अब उसके बाद फिर जब तक वो पानी बॉईल होने लगेगा, तो उसमें उन्होंने डाले थे 1 पैकेट मैगी मसाला। तो मैगी मसाला जानते हैं, मतलब फ्लेवर अच्छा आता है उससे। थोड़ी सी पिसी मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी पिसी हुई धनिया डाली थी, और बस उसके बाद इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर दिया था। और जब ये धीमा हो गया, हमने कहा थोड़ा सा हरी मिर्ची का फ्लेवर भी आना चाहिए, तो उसने 2-3 हरी मिर्ची भी काट के डाली थी। और बस तो ये फ्लेवर के लिए, क्योंकि हरी मिर्ची वैसे आजकल कड़वी नहीं आ रही है, तो अब अच्छी लगती है। बस उसको पकने के लिए छोड़ दे। ये देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, और पक्का भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी था। चलिए अपने वीडियो की तरफ हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद फिर पास्ता वास्ता खाने के बाद हम लोगों ने किए थे, मैंने मतलब सब बच्चे स्कूल चले गए थे, सॉरी पास्ता तो उसके 2-3 दिन पहले का था। तो नाश्ता करने के बाद फिर कोई वीडियो बीच क्लिप नहीं शूट की। तो और उसके बाद फिर हम लगाने लगे थे पोछा, क्योंकि अभी पोछा लगा लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन और फिर जानते 11 बजे से मैंने लाइव स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा आज लाइव कर लेते हैं, बच्चे सुकून में थे, ज़ैनब भी नहीं थी, नानी के वहाँ गई थी, तो मैंने कर लिया था। अच्छा, ये जो ऊपर रखा है ना, ये सब मेरे सिलाई के कपड़े उपड़े रखे हुए हैं, अभी इनको हमें सिलना है। तो हमने कहा पहले पोछा वोछा लगा ले, सिलने बैठ जाएंगे, उसके बाद जब सारा आएंगी तब हम नहाएंगे। तो इस तरह से काम हो रहा था, क्योंकि जो काम मेरे साथ में जल्दी मिलता है ना, तो वही हम जल्दी फटाफट से करने लगते हैं। क्योंकि अकेले रह कर कि, और अगर टाइम से अगर हम सोचेंगे ना ये काम लाइन वाइज करेंगे, तो भाई अभी तो नहीं हो पाता, क्योंकि जो मिले फटाफट से उसको कर लो। तो हम सब कहीं लगा रहे थे पोछा। अच्छा, जो है जानते हैं, फर्श में अगर कभी भी ऐसी फर्श हो तो देखिए कैसे, मतलब इधर है
कि ऐसी फर्श हो जाती है ना, तो ये जैसे लगता है कि बहुत गंदी गंदी सी है, लेकिन ये पता नहीं क्यों मेरे घर की हमें लगती है। और सबके तो हमने नहीं ध्यान दी, सबके यहाँ टाइल्स वगैरह लगे हैं, मेरे यहाँ टाइल्स नहीं लगाया, अभी कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। खैर एकदम मतलब नॉर्मल सा घर में एक सिंगल कोट की पुट्टी हमने लगवा के बस मतलब इमरजेंसी में हम लोग रहने लगे थे, क्योंकि वैसे जो सोचें अगर कि पूरा घर बनवा के रहते तो फिर जो है ना हो पाता शायद। और बस तो ये काम धंधा करने के बाद फिर जब इतने सारे घर के काम हो गए कि जब तक ज़्यादा थक जाओ कि फिर दोबारा और कुछ काम करने की ना हिम्मत ही नहीं होती। खैर फिर उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे, नहा धो करके सब लोग फ्रेश हो गए थे, वो मकतब चले गए थे खाना वाना खा करके। और उसके बाद अब हम डायरेक्ट अपने शाम में मिलना है, तो मैंने इडली बनाई थी इंस्टेंट और सूजी वाली, तो वो रखी हुई थी, तो उसको हमने फ्राई किया क्योंकि छोटी सी भूख लगी थी। इडली फ्राई किया और चाय बनाई थी, बस वही खा लिया। तो उसके बाद हमने बनाई थी लाल मसूर की दाल की खिचड़ी और रायता। पहले प्लान था कि लाओ बेसन का चीला मतलब बना लें, लेकिन फिर जो है आइडिया चेंज हो गया और फिर बना ली थी लाल मसूर की दाल की खिचड़ी। एकदम सिंपल सी है, अगर रेसिपी जो है तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसमें डाला था ज़ीरा और तेल डाला कुकर में, ज़ीरा डाला उसी कुकर में जिसमें हमने वो फ्राई किया था, और काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची के छिलका, ये और एक ये मेरी खिचड़ी तो बन रही है, तो तेज़पत्ता इतना डाल करके बस दाल और चावल धुल करके उसी में डाल दिया था और पानी डाल दिया था। दाल चावल मतलब लाल मसूर की दाल की खिचड़ी बनाई थी ना, इस वजह से। देखिए मेरी इडली भी तैयार हो गई थी, बस हम लोग चाय के साथ खाने के वो कर रहे थे। और उसके बाद फिर वो सीटी उटी उधर आ रही थी और इधर मैं लेट रही थी, मरियम को लेकर थोड़ा रेस्ट कर रही थी। तो सारा आ गई थी, अपना क्या बोलते हैं इसको, मसाला पीस रही थी। मतलब मसाला क्या पीस रही थी, कहीं हमने कहा था रायता तुम बेटा बना लेना, खिचड़ी हम बघार दे रहे हैं। तो सारा अपना रायता बना रही थी। हम जो सिंपल तरीके से रायता बनाते हैं, ये रायता एक मतलब नॉर्मली रायता जो हम अभी घर पे प्रेजेंट टाइम में बना रहे हैं, तो वो रायता जो था क्या बोलते हैं उसमें मैंने लहसुन और मिर्ची को पीस लिया था, ठीक है। और उसके बाद सारा इसमें ढक्कन लगा रही थी, नहीं लगा पाई, फिर आखिरकार हमारे पास लेकर आ ही गई थी। तो मिक्सर सही से उसका ढक्कन लगा के दिया, तो सारा ने मसाला जो है जल्दी से जो लहसुन मिर्चा हमने पीस मतलब निकाल के दिया था उसको पीस लिया। और बस दही में लहसुन मिर्चा, काला नमक मिला करके सॉरी जो है मतलब उसको मिला देना है और फेंट लेना, मतलब फटाफटा सा दही ना रहे, एकदम चिकना स्मूथ हो जाए बस। और उसके बाद ज़ीरा और करी पत्ते से उसमें तड़का लगा देना है बस, तो दही का रायता हमारा तैयार हो जाता है। और अभी सारा कुछ बना रही हैं वो, तो जो है वही मतलब वही आप लोग को हम दिखा रहे थे। अब बताना भी पड़ता है ना कि सारा ऐसे ऐसे करो, तो थोड़ा सा जो था कि अभी उसको आता नहीं है क्योंकि अभी वो सीख रही है घर के काम, तो हम लोगों को हेल्प करनी पड़ती है। ऐसे ये जो बर्तन आप देख रहे हैं ना, आज ये बर्तन भी सब सारा नहीं धोए हैं, सब काम आजकल सारा पूरी मतलब सब का सारा नहीं किया था, लास्ट में किचन क्लीनिंग मैंने कर दी थी। और तो उसके बाद फिर मतलब खाना वाना सब ये सब के बाद लोगों ने खाना वाना खाया सो गए, और हमने सबसे लास्ट में खाना खाया था। तो फ्रेंड्स आप लोग को आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जितने नए लोग मुझसे जुड़े हैं उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो में आने के लिए। और ये है मेरा आज का डिनर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये था, किचन क्लीन हो चुका है बस, तो रात में अब बस सोने की तैयारी हो रही है। अच्छा, तो सब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट करते रहिए सभी लोग मिल करके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।